बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, जिनका मंगलवार को निधन हो गया, उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की पुष्टि के बाद बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी शोक की लहर है। बल्कि बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री और उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी रही शेख हसीना भी खालिदा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जी हाँ, शेख हसीना ने अपने संदेश में खालिदा जिया को देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम हस्ती बताया। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जिया की भूमिका और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उनके संघर्ष और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अवामी लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शेख हसीना का संदेश साझा किया। शेख हसीना ने जिसमें कहा कि बीएनपी चेयरपर्सन और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर और लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्र के प्रति उनका योगदान महत्वपूर्ण था और उसे याद रखा जाएगा। उनका निधन बांग्लादेश के राजनीतिक जीवन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए गहरा नुकसान है। मैं बेगम खालिदा जिया की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके बेटे तारिक रहमान और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया लंबे समय से बीमार थीं। पार्टी अधिकारियों ने बताया कि बेगम जिया को 23 नवंबर को दिल का और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें निमोनिया भी था और हाल के दिनों में उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, आपको बता दें, 3 दशकों से अधिक समय तक देश की राजनीति में सक्रिय रही हैं। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी खालिदा जिया 1991 में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को चुनाव जितवाकर सत्ता में आई थी। खालिदा जिया 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी और देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक रही। खालिदा जिया का पहला कार्यकाल मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक था। दूसरा कार्यकाल फरवरी 1996 के बाद कुछ सप्ताह तक चला। तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक का था। खालिदा जिया और शेख हसीना 3 दशकों से अधिक समय तक बांग्लादेश की राजनीति में 2 सबसे प्रभावशाली हस्तियां रहीं। दोनों ने बारी बारी से देश का नेतृत्व किया और एक ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बेगम जिया को 2018 में हसीना के शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी जाना पड़ा था। इसके बाद पिछले साल देश में हुए सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों और शेख हसीना की सरकार के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।